हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो। यह वीडियो मैं आपका पार्ट 2 दे रहा हूँ हैज हैव विद 2+V1 अर्थात 2+V1 में हैज हैव का प्रयोग करके कैसे हम स्पोकन के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यह आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया हूँ जिसमें हैज हैव विद 2+V1 है। आज उससे इसमें कुछ अलग करके दिखाता हूँ आपको कि हैज हैव विद 2+V1 में एक अलग किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, तभी तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा और तभी इसको आप स्पोकन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर की ओर। पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार के ट्रांसलेशन में काम आएगा। जैसे आप बोलना चाहते हैं, अच्छा इससे पहले जो आपको पढ़ाए थे वो ना है नहीं है वाला। जैसे मुझे घर जाना है, आपको स्कूल जाना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो उसमें ना है लगा रहता था। इसमें उसी से थोड़ा हट के रहेगा, ना ही है या पड़ता ही है। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको यह काम करना ही है, करना ही, सॉरी गलती हो गया, करना ही है। तो इस सेंटेंस से आप क्या देख सकते हैं कि आपको यह काम करना ही है। इसका मतलब है कि आप प्रतिबंधित है उस काम को करने के लिए जो आप मजबूर है, आपको एफर्ट कर रहा है कि आपको काम करना ही है। तो कोई किसी काम से अगर आपको जैसे उसे हंसना ही है, उसे हंसना ही है, तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो उसको मजबूर कर दे हंसने पे, तो उसे हंसना ही है। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए पड़ता है प्रति वाला एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम लोगों को बाजार जाना ही पड़ता है। तो हम लोगों को बाजार जाना ही पड़ता है, तो मतलब पहचान के रूप में इसमें ये समझ जाइए कि ना है नी है। पहचान में फ्रेंड इसका हो जाएगा, पहचान में हो जाएगा इसका ना है, नी है प्लस ही, अर्थात ना है नी है में ही लगा रहेगा। जैसे ना है अब बीच में ही लग गया, ना है अब बीच में ही है, तो मतलब ना है नी है में ही का प्रयोग किया गया है। या पड़ता है पड़ती है में, पड़ती है पड़ता है, इसमें भी ही लगा रहेगा। अर्थात ये समझिए कि किसी को मजबूर करना है, वो काम करना ही है, तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर और इसमें एक नया वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो बताएंगे स्ट्रक्चर के बाद। ये स्ट्रक्चर में आपको इसमें STRUCTURE स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहले हम तो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे ही। और इसमें फ्रेंड्स अगर कोई काम प्रतिबंधित है तो इसमें हैज हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बदले में हम EJMR का प्रयोग करेंगे। याद रखें, EJMR। उसके बाद लगाएंगे बाउंड, BOUND। उसके बाद लगाएंगे टू, उसके बाद लगाएंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है कि हैज हैव के बदला में EJMR आ जाएगा, बाउंड आ जाएगा। आप समझते होइएगा कि जो इस बाउंड का जो है मतलब क्या हुआ। तो बाउंड का मतलब ये समझिए, बाउंड का मतलब होता है प्रतिबंधित या मजबूर। आप मजबूर है उस काम को करने के लिए, तो इसमें बाउंड का प्रयोग करेंगे, BOUND। बाउंड का मतलब होता है प्रतिबंधित। जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे, जैसे आपको यह काम करना ही है, मतलब आप मजबूर है इस काम को करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। आपको इंग्लिश फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा यू, और यू के साथ इसमें हेल्पिंग लगाएंगे। यू के साथ क्या लगता है आर, यहाँ पर लगाए देंगे आर। उसके बाद लगाएंगे बाउंड, BOUND, बाउंड। इसका मतलब हो गया यू आर बाउंड, मतलब आप प्रतिबंधित है। जैसे यू आर क्रेजी मतलब आप पागल है, यू आर बाउंड मतलब आप प्रतिबंधित है क्या करने के लिए, इस काम को करने के लिए, यह काम करने के लिए। तो यू आर बाउंड टू डू दिस वर्क, इस प्रकार से बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हो गया यू आर बाउंड टू, टू के बाद V1 हो गया,
टू के बाद यहाँ पे V1 है, यहाँ पे क्या हो गया डू V1 हो गया, ये उसका दिस वर्क हो गया। उसे हंसना ही है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। उससे का यहाँ पे हो जाएगा आपका ही के साथ लगाएंगे इज, उसका लगाएंगे बाउंड BOUND, ही इज बाउंड टू, हंसना का क्या हो जाता है लाफ, लिख देंगे यहाँ पे LAUGH लाफ, तो उसे हंसना ही है। उसके बाद पढ़ता है पढ़ती वाला ले रहे तो उसका भी वही बनाएंगे। हम लोग है यहाँ पे, हम लोग के नीचे हो जाता है V, लगा देंगे V के साथ क्या लगता है R, तो लगाएंगे R, वी आर बाउंड टू। अब बाजार जाना तो गो टू मार्केट जाएगा, यू आर बाउंड टू गो टू मार्केट। मार्केट का स्पेलिंग हो जाएगा आपका MARKET मार्केट। इस प्रकार से फ्रेंड बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, जैसे आपको ओरल बता रहे हैं, जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना ही है तो आई एम बाउंड टू टीच द चिल्ड्रन, आपको अंग्रेजी बोलना ही है तो बनाएंगे यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई एम बाउंड टू गो देयर, आई एम बाउंड टू रन इट, आई एम बाउंड टू टीच द चिल्ड्रन, मुझे हर हाल में। या फ्रेंड इसमें एक भी देखिए, जो आपको यह काम करना ही है, इसमें अगर लिखा रहे हैं कि आपको हर हाल में यह काम करना है, बात वही हो गया यू आर बाउंड टू डू दिस वर्क। तो हर हाल में लिखा रहे या हर हाल में एग्जाम्पल लिख के आपको मैं बता दूं, किसी को मजबूरन अगर आपको ये बोलना है उसको मजबूर कर देते हैं या प्रतिबंधित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे लता को खाना, यहाँ पर लिखिए लता को हर हाल में खाना बनानी है। लता को हर हाल में खाना बनानी है, मतलब वही वाला लता को खाना बनाना ही है, तो इसका भी वही बन जाएगा। लिखिए लता, लता के साथ लगा देंगे सिंगुलर वर्ब आपका इज, लता इज बाउंड टू, लता इज बाउंड टू खाना बनाने के लिए क्या हो जाता है कुक, तो लगा देंगे यहाँ पे कुक। तो ये नहीं सोचिए यहाँ पे भाई हर हाल का इंग्लिश क्या हो गया, तो हर हाल का वही इंग्लिश यहाँ पे बाउंड हो गया। इसमें इस प्रकार से बनाएंगे, लता को हर हाल में खाना बनाना ही है, लता इज बाउंड टू कुक। फ्रेंड कुक में बहुत सारा व्यक्ति को कन्फ्यूजन होता है कि कुक मतलब होता है खाना बनाना, तो खाना के नीचे यहाँ पे फूड आप क्यों नहीं दिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फूड दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि कुक मतलब होता है खाना और खाना बनाना दोनों होता है, तो कुक भी दे सकते हैं और कुक फूड भी दे सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वर्क मतलब दो चीज होता है, वर्क मतलब काम होता है और वर्क मतलब काम करना होता है, काम करना होता है। तो यहाँ पे अगर वर्क देंगे तो डू देना पड़ेगा, और वर्क में डू लगाएंगे फिर भी चलेगा, वर्क में डू न लगाएंगे फिर भी चलेगा। अगर वर्क में अगर डू लगाते हैं तो वर्क नाउन के रूप में काम करेगा, और डू नहीं लगाएंगे तो वर्क जो है आपका यहाँ पे वर्ब के रूप में काम करेगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो खैर चले इसी प्रकार का वो एग्जाम्पल ले लीजिए, और ये सब आप कमेंट बॉक्स में हमको बना के दिखाइए। आपको 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और इस स्ट्रेटजी को समझ गए तो बना करके कमेंट बॉक्स में हमको दीजिए, मैं आपका प्रतिक्रिया जरूर दूंगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर बनाएंगे। तो लीजिए पहले का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, जैसे आपको आप जो स्पोकन कर रहे हैं तो आपको तो बोलना ही है, तो वही आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपको अंग्रेजी बोलना ही है, बोलना ही है। दूसरा ट्रांसलेशन बना के दिखलाइए, उसे मेरे साथ जाना ही है। तीसरा लिखिए, लता को शादी करना ही है, करना ही है। तो इसमें हो जाएगा लता को शादी करना ही है, कहने का मतलब लता मजबूर है शादी करने पे, है ना, मुझे भारत देश में रहना ही है। तो ये सब क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। इस प्रकार से हम बनाते जाएंगे। तो खैर चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिए इसका पार्ट 3 जो आएगा, इसके जस्ट 2-3 दिन बाद आ जाएगा आपका। तो पार्ट 3 जरूर देखिए कि उसमें ना है नी हमें एक अलग प्रकार से कैसे बनाएंगे। अभी तो फ्रेंड्स 2+V1 का सीजन चल रहा है ना, तो 2+V1 में जो है 2+V1 में हम बहुत प्रकार का एग्जाम्पल आपको देकर के बनाएंगे। ये आपका था पार्ट 2,
और पार्ट 3 के लिए आप इंतजार कीजिए, 2 दिन बाद आपको मैं लोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।